नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 जुलाई 2021 और यहां पे 8 जुलाई 2021 यानी कि एक्सपायरी डे के लिए थर्सडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे एक एक करके कौन सा फार्मा स्टॉक, कौन सा मेटल और कौन सा आईटी अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप मेटल इंडेक्स को देख रहे हैं, ये मेटल इंडेक्स का चार्ट है। इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी कर रहा है और मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट कर भी देना चाहिए। अपसाइड के एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कल अगर ये वापस 5300 को ब्रेक करे, 5300 का अगर ऊपर में ब्रेक करता है तो लगभग आपको मेटल स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट बुकिंग आने के कंडीशन में 5250 के नीचे अगर इसका इंडेक्स ट्रेड करने लगता है, जो कि अभी 5286 के आसपास में चल रहा है, तो लगभग मेटल इंडेक्स के स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसको ध्यान में रखें। और सबसे पहले एपीएल अपोलो की बात करें तो एपीएल अपोलो 1600 के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा है, 1600। ऊपर जाने के लिए कम से कम एपीएल अपोलो को 1650, 1660 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही एपीएल अपोलो में फिर से एक नया मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल एक साइडवेज जोन में आप समझ लीजिए इसको कि नीचे 1550 का सपोर्ट है, ऊपर 1650 का रेजिस्टेंस है, 100 पॉइंट के जोन में फंसा हुआ है। अडानी इंटरप्राइज, देखिए ये बार बार मैं डिलीट करता हूँ, ये आ जाता है। इसका मतलब है कि अडानी इंटरप्राइज का सेक्टर अब मेटल डिसाइड हो चुका है, इसलिए बार बार ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अडानी इंटरप्राइजेस को मेटल सेक्टर में डाल दिया गया है इसके वजह से, इसलिए अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा नहीं, बल्कि इसके एनालिसिस यहाँ भी हम लोग कर लेंगे। अब देखिए अडानी इंटरप्राइजेस की बात है, नीचे की साइड में 1300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कितना, ये एक जगह ऐसा है जहाँ पर ये एक्यूमुलेट करता है अपने आप को, ठीक है, 1300। उसके बाद अच्छा मूवमेंट किया ऊपर की साइड में। अभी देखिए अडानी इंटरप्राइज फंसा हुआ है, मेरा लेवल है वो 1500 के ऊपर जाने के बाद ही इसका मूवमेंट सही होगा। 1500 के ऊपर निकलेगा तब जाके 1600 के टारगेट आपको मिलेंगे। कोल इंडिया ने बाउंस किया है, जैसा कि होल्ड किया था अपने आप को। बहुत कंडीशन ख़राब नहीं, इसका कंडीशन अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्ड रखिए। और मैंने आप लोगों को पिछले बार भी बताया था कि ठीक इसी जगह से इसको बाउंस करना होगा या इस जगह को ये सपोर्ट बना के अपने आप को होल्ड कर लेगा। कितने का, 144 का। और स्टॉप लॉस की बात कहूँ तो स्टॉप लॉस 140 रुपये के आसपास का लगा के चलना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए 152, 53 ये सब जोन है। अगर ये ब्रेक करता है तो 156 से 60 तक के टारगेट आपको कोल इंडिया में मिल सकता है। हिंडाल्को की बात कर ले आगे। हिंडाल्को में शॉर्ट टर्म कॉल ऑलरेडी दिया हुआ है और इसने उसी तरह से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ऊपर होल्ड भी कर रहा है। ये बड़ी बात है, एकदम बेहतरीन तरीके से इसने ब्रेकआउट किया था। इसने भी एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न बना के डेवलप करके ट्रेड कर रहा था पूरे बेहतरीन तरीके से। अभी 400 का टारगेट, आज का हाई है 395। हम लोग 400 के टारगेट का वेट करेंगे। उम्मीद है कल 400 का टारगेट हिंडाल्को आपको मिल जाएगा। 395 के ऊपर निकलेगा, 400 का टारगेट आराम से हिंडाल्को दिखा सकता है। हिंद जिंक की बात कर लें, ऊपर जाने के लिए हिंद जिंक में देखिए 333 के आसपास की क्लोजिंग है। कम से कम 345 के ऊपर निकलना चाहिए। अगर 345 के ऊपर निकलता है देन हिंद जिंक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। और अभी अगर हिंद जिंक की बात करें तो नीचे एक सपोर्ट है 320 का, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 345 के आसपास का। इस जोन में जब तक फंसा है हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड हमें इसके ऊपर या नीचे करना होगा। ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है जो कि 330 का आ रहा है, अगर वो ब्रेक होगा तो 320 का नीचे का टारगेट दिखा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर लें, 690 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है और ब्रेकआउट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था, जेएसडब्ल्यू स्टील कल मुझे लगता है बृहस्पतिवार यानी एक्सपायरी डे को अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जिस तरह के कैंडल बनाया हुआ, 2 दिन सेम कैंडल बनाया था। आपने देखिए, मैं आपको पहले दिखाऊं कि ये जूम करके, कि मैंने कहा था जैसा नीचे से इसने डोजी बनाया सोमवार को और मंगलवार को भी सेम वैसा ही कैंडल ऊपर से नीचे की साइड में बनाया, यानी कि ये 2 दिन एक जैसा कैंडल बनाया। तो इसका मतलब इसका मूवमेंट कुछ बड़ा होगा और आज देखिए लगभग 2.5% से ज़्यादा का मूवमेंट इसने दिखाया है। कल
695 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 700-705 के इंट्राडे टारगेट आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद जिंदल स्टील की बात करें, 400 के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा है। 400 के हमें कम से कम चाहिए 410 के ऊपर का लेवल। 410 के ऊपर निकल जाएगा एक बार 420 का टारगेट, और 420 के ऊपर निकलने के बाद 430 के टारगेट आराम से मिलेंगे। नीचे एक सपोर्ट है 380 का, जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि एक ट्रेंड लाइन का छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश कर रहा है जिंदल स्टील। तो ऊपर अगर ये निकलता है कल 405 404 ये सब ब्रेक करे तो 410 का इंट्राडे टारगेट बना देगा। मोइल की बात कर ले, ट्रेंड लाइन के पास में है बिल्कुल, और जिस तरह से मैंने इसमें पैटर्न बना के आपको दिखाया था कि ये बार बार इस तरह का एक पैटर्न बनाता है, फ्लैग के जैसा बनाता है, फिर उसका ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करके फिर ये ऊपर चला जाता है। इसका इस तरह का पैटर्न कंटिन्यू चला आ रहा है, देख रहे हैं कंटिन्यू पैटर्न इसी ढंग का इसका चलता है। तो अभी हम लोग होल्ड करेंगे। ऊपर अगर 205 के ऊपर निकलेगा मोइल तो एक बार फिर से हमारे लिए पोजीशन 210 से 15 का टारगेट बना के देगा। नीचे बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है इसको एक ट्रेंड लाइन का, ये देखिए ये बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन के सहारे चलता है। 190 के नीचे गिरेगा तो एक बार ये 185 से 80 तक का टारगेट दिखा सकता है। एनएमडीसी की बात कर लें तो एनएमडीसी में देखिए नीचे गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर सस्टेन किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कल 166 का सपोर्ट बना लिया, 166 के नीचे जब तक नहीं जाए सेल मत करिएगा। ऊपर अगर ये निकलता है 169 को, यानी 169 169 रुपये को अगर ब्रेक करता है तो 172 से 75 तक का टारगेट दिखा सकता है। नेशनल एल्युमिनियम यानी नाल्को की बात करें तो देखिए ऑल टाइम हाई पे जा गया, पहुंच गया ये बहुत ही शानदार तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे, और आज का हाई है 86 रुपये 80 पैसे का। कल अगर ये वापस अपने हाई यानी 87 रुपये को ब्रेक करे तो 90 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। रत्नामणि मेटल्स जब तक 2100 को ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 2100 के ऊपर निकलने के बाद इसके टारगेट 2150 से 2200 तक के बनेंगे। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका लेवल खुलेगा 135 के ऊपर, 135 के ऊपर निकल जाएगा। मुझे लगता है कल भी अगर ये 130 को भी ब्रेक करे तो 135 का टारगेट आपको आराम से सेल में मिल जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये अपने एक ट्रेंड लाइन का बिल्कुल नियर में आके खड़ा हो चुका है। और नीचे से अगर आप देखते हैं तो एक नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। आगे बढ़ूंगा, टाटा स्टील की बात करूं, टाटा स्टील की बात कर ले। मैं टाटा स्टील में बार बार एक लेवल आप लोग को याद कराता हूँ, रोज़ याद कराता हूँ, 1200 के ऊपर जाएगा, पोजिशनल कॉल लीजिए 1220 से 40 के टारगेट के लिए। आज का हाई देखेंगे तो 1225, एक टारगेट तो ऑलरेडी आज ही दे दिया इसने। अब हम नेक्स्ट टारगेट 1240 से 1250 के आसपास का वेट करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है टाटा स्टील पे कल एक फोकस रखिए, इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है टाटा स्टील ने। वेदांता की बात कर ले, 272 के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा है वेदांता, और अच्छा है, खराब नहीं है, पैटर्न भी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन तरीके से पैटर्न है। नीचे से अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऐसे प्राइस चैनल में ये फंसा हुआ है, और अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको ये एक फ्लैग जैसा नजर आएगा। ऊपर जाने के लिए चाहे जैसे भी जाए, ऊपर जाने के लिए कम से कम हमें 275 के ऊपर इसको क्लोज करना होगा, देन ये 280 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था जिसको इसने फाइनली क्लोज तो किया है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है वेदांता। वेदांता के बाद बिलेस्टन कॉर्प की बात कर ले, 137 पे 70 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है, और मेरे ख्याल से ये अपना जो 200 DMA का सपोर्ट है इसको टच करने आ सकता है। लेकिन मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलूँगा कि जिसको भी लंबा टाइम का थोड़ा व्यू रखना है, छोटा स्टॉप लॉस 132-30 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी बाय बन सकता है। कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा है और यहाँ से एक बाउंस होने के पुरजोर संभावना, पुरजोर कोशिश करेगा वेलस्पन कॉर्प। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अब ज़रा मेटल के बाद IT स्टॉक्स को लगाते हैं और IT के मैक्सिमम स्टॉक को देखेंगे। लेकिन इसके पहले बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो RK ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। जिनको टेलीग्राम चैनल पे कॉल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का कॉल लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो और भी बेहतर बात है। अभी देखिए निफ्टी का जो IT इंडेक्स है, इसके अब ये रेंज बना लिया, 29,350 का ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है 28,350। तो हम अगर बात करें तो 1000 के रेंज में ये फंस गया मामला है ना, 29,000 28,000। इस रेंज में जब तक रहेगा IT तब तक कोई बड़े मूवमेंट ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर मिल सकता है डाउन साइड या अप साइड, वो चलता रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं। कल अगर ये 28,000 को ऊपर ब्रेक कर दे तो फिर एक छोटा सा मूवमेंट और भी बन सकता है।
800 को अगर ये ऊपर ब्रेक करे तब एक मूवमेंट अप साइड में स्टार्ट हो जाएगा निफ्टी के आईटी इंडेक्स में और उसके बाद सारे निफ्टी स्टॉक में। इसके हिसाब से अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो मैंने आपको बिरला सॉफ्ट के बारे में बताया था कि भाई आप देखिएगा बिरला सॉफ्ट नीचे अगर 380 को ब्रेक करेगा तो सेल में हो जाएगा, 375 से 70 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। ऊपर अगर ये 390 को ब्रेक करता है तो बाय साइड जाएगा 400 से 410 के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक की अगर हम बात करें तो एचसीएल टेक भी 980 रेजिस्टेंस है पहला, उसके बाद 1000 का। 1000 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें कुछ नया मूवमेंट आएगा। फिलहाल तो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 960 का, उसको होल्ड करके बैठा हुआ है। कल अगर ये 980 को ब्रेक करे तो 990 का इंट्राडे टारगेट दे सकता है। इन्फोसिस 1564 के आसपास की क्लोजिंग है और ये यहाँ अपना एक्यूमुलेट कर रहा है। ये अपने आप को एक्यूमुलेट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे करे तो एक्यूमुलेट, ऊपर करे तो डिस्ट्रीब्यूट। ये एक तरह का समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन जब ये चल जाएगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? जो एक्यूमुलेट करता है वही डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। जो जमा करता है वही तो बांटेगा। तो यहाँ पे जमा हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों ने स्टॉक को जमा किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टॉक को जमा किया अपने। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है, यानी वो लोग पोजीशन निकल रहा है, अपना पोजीशन काट रहा है वो लोग। इसके बाद जब ये पोजीशन काट के ये लोग खत्म कर लेगा, अपना जीरो कर लेगा, फिर यहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट करेगा। या तो वो नीचे की साइड का जर्नी स्टार्ट करे या ऊपर की साइड का। देखिए ये सब बात अंदरूनी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ रहे होंगे आप लोग मेरे ख्याल से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक साइडवेज है। साइडवेज वो आपको दिखा रहा है कि वो साइडवेज है, एक्चुअली साइडवेज है नहीं, वो बांट रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के ऊपर या नीचे पोजीशन बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन का रेंज क्या होगा? ऊपर की तरफ में रेंज हो जाएगा 1570 का और नीचे की तरफ में रेंज हो जाएगा 1540 का। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। इसके ऊपर निकलेगा 1570 के ऊपर तो 1590 से 1600 का एक टारगेट आपको मिल जाएगा तुरंत से। समझ रहे ना बात? ठीक है। और अगर ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में गिर जाता है 1540 के नीचे तो 1520 से 1500 का टारगेट देगा। बड़ा एक्यूमुलेशन जोन है वो है एक ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, वो है ये 1600 का। तो 1600 का एक टारगेट भी होगा और 1600 का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी होगा। 1600 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग गया तो बड़ा टारगेट फिर आप 1650 तक का भी लेके चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये वही जान पाते हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि बीच में ही ये सब बातें बोलता हूँ ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुरू में तो बोल नहीं सकते क्योंकि स्टॉक जैसे दिखेगा उस टाइप का, तभी तो मैं बता पाऊंगा। अब देखिए टाटा एल्क्सी, अभी थोड़ा सा और निगेटिव मूड इसमें बन सकता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4200 का। 4200 के नीचे गिर जाने पर ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो कि आता है 4000। मेरे ख्याल से अगर ये 4000 तक आ जाए तो ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसको बाउंस भी करना है तो यही जगह है जहाँ से ये बाउंस करके अप साइड में जा सकता है। माइंड ट्री 2550 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है और ये बिल्कुल ब्रेकआउट वाला पोजीशन है। अगर ऊपर ब्रेक करे ना 2565 तो देखिएगा आप ये 2600 के टारगेट तुरंत से दिखा देगा। विप्रो 565 का ऑल टाइम हाई है और उसके ऊपर अगर जब तक नहीं निकले तो पोजीशन ऐसे भी विप्रो में नहीं बन सकता 565 के आसपास का। और रिसेंटली अगर बात करें कि यहाँ पे अगर पोजीशन बनता है कि नहीं, तो देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना के विप्रो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए राउंडिंग टॉप पैटर्न है ना, ये हो गया राउंड, ये हो गया टॉप। तो राउंडिंग पैटर्न टॉप पैटर्न बनाते हुए इसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर अगर ये 540 ब्रेक करे तो 550 से 60 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। टेक महिंद्रा की बात कर ले तो टेक महिंद्रा को आज मैंने इंट्राडे कॉल दिया था, फिर मैंने इग्नोर करवा दिया और अच्छा इग्नोर करवाया ना, सही काम किया। देख रहे हैं 1047 के ऊपर बाय करना था मेरे कॉल के हिसाब से, ठीक है। 1047 गया ही नहीं बंदा, क्योंकि वो ऊपर से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो जब गिरना स्टार्ट हो गया मैं समझ गया अपने मेरे कॉल से बहुत दूर हो गया। जब मेरे कॉल से बहुत दूर हो गया उसका प्राइस, तो फिर ऐसे भी अब वो जाते जाते थक जाएगा। इसका 5 मिनट का अगर चार्ट देखें तो ज़रा समझ में आएगा मामला। और क्या दोबारा से उसको टच किया था, देखिए यहीं पे दिया था कॉल, उसके बाद ये नीचे गिर गया। तो नीचे गिर गया तो छोड़ दिया, मैंने इग्नोर करवा दिया। बाद में गया टारगेट भी आया, लेकिन मैंने तब तक में इग्नोर करवा दिया था कॉल, छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर ज़्यादा देर अगर सस्टेन करने लगाता है तो मन में डाउट पैदा करता है। टीसीएस की बात कर लें, और टीसीएस ऊपर जाने के लिए 3300 का लेवल है, ब्रेक करेगा तब 3400 और फाइनल रेजिस्टेंस 3400 का। जब तक ये 3400 को ब्रेक नहीं करे टीसीएस मज़ा नहीं आने वाला है। कोफोर्ज की बात कर ले 52 पॉइंट का पॉजिटिव रहा और बिल्कुल ये भी उसी तरह का एरिया बना रहा है जैसे इन्फोसिस कर रहा था। याद आया इन्फोसिस वाला जो मैंने एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्ञान झाड़ा
वो वही काम ये भी कर रहा है। देखिए उतना मुझे ज्ञान है नहीं, लेकिन फिर भी जो छोटा बुद्धि से समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ लोगों को तो समझ जाए तो अच्छी बात है। ये भी वही काम कर रहा है, ऊपर फोड़ेगा, अगर 4285 के ऊपर निकलेगा तो 4350 से 4400 तक के टारगेट बन जाएंगे। नौकरी की बात कर लूँ, ऊपर इन्फो एज 5332 के ऊपर अगर निकल जाए तो ये ट्रेडिंग चल रहा है 5332, ऊपर जाने के लिए 5600 का रेजिस्टेंस जोन है। और इसका बता दूं कि ये इन्फो एज कहता है, कुछ लोग कहते हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लेके मार्केट में लोगों ने फैला रखा है कि जोमेटो इन्फो एज की कंपनी है। काहे का इन्फो एज की कंपनी है? इन्फो एज का पैसा लगा है उसमें। मैं बाहर कोई किराना दुकान है, मैं उसमें अगर अपना पूंजी लगाऊंगा, मैं उसमें कुछ इन्वेस्ट करूँगा तो दुकान मेरा हो जाएगा? नहीं, वो दुकान मेरा नहीं होगा। हाँ, उसके प्रॉफिट लॉस में मेरी हिस्सेदारी हो सकती है वो, अच्छा, लेकिन वो दुकान तो मेरा नहीं है ना, दुकान है वो किसी और का। हवा फैला फैला के मार्केट में चला देता है खाली अपना रेपुटेशन बनाने के लिए। इसी चक्कर में इन्फो 5600 का हो गया। अब ये यही बोल बोल के जोमेटो, उसकी जोमेटो, अब पता है जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी, पता है आपको? नहीं पता है तो पता कर लिए, जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी। खैर कोई बात नहीं, 5600 के ऊपर निकलेगा, 5700 से 5800 का टारगेट देगा आपको। और यही सब जब IPO आता है ना, हल्ला फैला देता है, तब लोगों ने पूछा क्लीन साइंस पे पैसा लगाऊं सर? मैंने कहा बिल्कुल दिल खोल के पैसा लगाइए, टेंशन नहीं लेना है। क्लीन साइंस बेहतरीन IPO है और उसमें आप बिल्कुल पैसा लगाइए, कहीं कोई दिक्कत वाली नहीं। GR इंफ्रा बिल्कुल लगाइए, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि जोमेटो में पैसा लगाओ, मैं सीधे मना कर दूंगा कि मत लगाइए। उसका बाद में बताऊंगा वो जोमेटो का, जोमेटो बिल्कुल झोल झाल वाला। चलिए खैर अभी बात करते हैं इसमें। 5600 के ऊपर निकलेगा, 5700 से 5800 का टारगेट इन्फो एज देगा। ठीक है, 5200 का नीचे अगर ब्रेक कर जाता है, कमजोर है ये, 5300 के ब्रेक करेगा तो 5200 का टारगेट देगा। LTI की बात कर ले, LTI इन्फोटेक, तो देखिए LTI इन्फोटेक में जिस तरह के पैटर्न है, अभी तक इसको ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। अब ये नहीं आ रहा है, आना चाहिए, बहुत तेज आना चाहिए। 4100 के ऊपर जाएगा, 4200 के टारगेट फटाक से फुर थ्राइव कर देगा। मतलब जैसे ही 4100 को ब्रेक करेगा, 4200 ना, जैसे वो आता था फटाक से फुर, कौन था, गोदरेज गुड नाइट मॉस्किटो कार्ड नहीं आता था, उसी का हेडिंग था वो। 4100 के ऊपर निकलेगा, 4200 का टारगेट दे देगा। नीचे 4000 को ब्रेक करेगा, 3900 का टारगेट देगा। एम्फासिस की बात कर ले, एम्फासिस ऊपर जाने के लिए तड़फड़ कर रहा है। 2173 का आज का हाई है, 46 रुपए का पॉजिटिव मूवमेंट रहा, लेकिन सब 2200 का रेजिस्टेंस जोन पे फंसा हुआ है। यानी कि एम्फासिस हो गया, इन्फोसिस हो गया, और एक कौन सा IT था भाई, कोफोर्ज हो गया, ये सब एकुमुलेशन एरिया में फंस गया है। अब जब तक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में 2200 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मामला नहीं जमेगा। जस्ट डायल की बात कर ले, 996 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 1025 ये जोन ब्रेक करेगा, 1040 और 1040 के ऊपर निकलेगा तो 1080 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। जस्ट डायल, हैप्पीएस्ट माइंडसेट, बेहतरीन मूवमेंट चल रहा है इसका, शानदार है। 1240 के ऊपर जाएगा, नया लेवल खुलेगा हैप्पीएस्ट माइंडसेट का 1300 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद IT स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब लगे यहाँ जरा फार्मा स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं कौन सा फार्मा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। लेकिन फिर से अपने वही नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, और जिनको टेलीग्राम पे कॉल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। सबसे पहले निफ्टी के फार्मा इंडेक्स को देखेंगे, फार्मा का इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है। देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है 14600 का, इसके ऊपर अगर निकल जाए, क्योंकि 2 बार यहीं पर से रिजेक्शन मिला है बिल्कुल के पास में से ना, 14500 से लेके 14600 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेक हो गया ऊपर की साइड में, देन फार्मा में और भी पोटेंशियल बचा हुआ है और वो ऊपर की साइड में फिर जा सकता है, तो नज़र रखिएगा ज़रूर। और फार्मा की बात कर ले, 965 के आसपास की ट्रेडिंग चल रहा है। अभी कुछ दिन में इसमें आया था 1000 धड़ाधड़ ऊपर से चला, 972 से ऊपर भागा तो बहुत भागते ही चला गया, लेकिन फिर हवा निकल गई और वहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। अब 1020 के ऊपर कम से कम 1000 को भी जब तक ब्रेक नहीं करे तो मामला नहीं जमेगा। हमें चाहिए कम से कम 1020 के ऊपर लेवल, 1000 के ऊपर प्राइस का मूव होना चाहिए तभी जाएगा। अदरवाइज ये जो अपना ट्रेंड लाइन का नीचे का लेवल है 940 से लेकर 920 का, उसको आके टच कर सकता है। और विंडो फार्मा, बायोकॉन
एक रेंज में फंसा हुआ है, 3,425 का ऊपर का रेंज है और नीचे का सपोर्ट बना के फंसा हुआ है। यही तो मैं बार बार अपने कई वीडियो में मैं इसके पर तो मैंने वीडियो ही बना दिया है पूरा। तो इस रेंज में फंसा हुआ है। अभी देखिए वापस अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट इसको करना है तो 400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो 400 का लेवल जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मामला नहीं जमेगा बायोकॉन में। कैडला हेल्थ केयर की बात कर लें तो 660 के ऊपर निकलने के बाद 670 से 80 के टारगेट मिलेंगे। सिप्ला में भी वही हिसाब है, 900 अभी तो 1000 हो गया फाइनली और उसके ऊपर है 980 का रेजिस्टेंस। ये दो रेजिस्टेंस जोन है, 980 के ऊपर निकलेगा 1000 के टारगेट बनेंगे और अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है, एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, ये ट्रेन लाइन अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तो समझिए कमज़ोर हो जाएगा। नीचे ब्रेक करने 960 का तो फिर 950 से 40 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। डीवीज लैब की बात कर लें 4600 का लेवल तो आ चुका है, 4600 के ऊपर निकलेगा तो 4700 से 4800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी 5500 के ऊपर 5600 के ऊपर अब जब तक नहीं निकले तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 5000 के ऊपर मैं बार बार बोल रहा था कि इसके ऊपर पोजीशन बनाइए। शानदार मूवमेंट बना ये इसके ऊपर 5400 के ऊपर शानदार मूवमेंट बना 5500 5600। अब देखिए 5600 के ऊपर निकलेगा तो 5700 का प्रॉफिट बना के देगा आपको। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लें, ये भी होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस जोन है ऊपर 670 के आसपास में। एक बार ये 670 ब्रेक करे तो 680 का इंट्राडे टारगेट बहुत तेजी से आएगा और 700 तक का पोजिशनली टारगेट भी बना के आपको दे सकता है ग्लेनमार्क फार्मा। लुपिन नीचे के लेवल पर है, 0.5% की तेजी रही आज की, लेकिन मैंने क्या कहा था कि भाई जिसको रिस्की ट्रेडर है बिल्कुल एक बार मैं चाहूँगा कि 1120 के आसपास में आ जाए या 1100 के आसपास में आ जाए, देन ये सारा क्लियर कर लेगा मामला, फिर नई जर्नी स्टार्ट करेगा। 1160 अगर यहीं पर से ये ब्रेक कर दे तो आपको 1180 से 1200 तक के टारगेट मिल सकते हैं लुपिन में। PEL यानी पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें तो PL देखिए नीचे सपोर्ट, मेरे ख्याल से कल एक बाउंस ऊपर की साइड में आपको मिलना चाहिए। अगर ये 2315 को नीचे ब्रेक करता है तो 2300 तक का एक टारगेट, छोटा टारगेट दिखा सकता है। स्ट्राइड फार्मा यानी स्टार फार्मा की बात कर ले 820 को जब तक ब्रेक नहीं करे पोजीशन नहीं बनाइएगा। सन फार्मा की बात करें तो 680 का लेवल आया, लेकिन हमें चाहिए 690 से 700 के ऊपर का। 690 के ऊपर निकलेगा 700 का टारगेट सन फार्मा आपको दिखाएगा। बेहतरीन सपोर्ट पे खड़ा है सन फार्मा। टोरेंट फार्मा की बात कर लें 2949 के आसपास चल रहा है। 3000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे पोजीशन नहीं बनाएंगे। 3000 के ऊपर निकलेगा 3100, 3050 से 3100 तक के टारगेट। वोकट फार्मा की बात कर लें तो काफ़ी तेज अच्छे तरीके से, देखिए वोकट फार्मा काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। मेरे ख्याल से 575 के ऊपर अगर वोकट फार्मा निकलता है तो 600-610 तक के टारगेट बन सकते हैं। नोवार्टिस, एक व्यूवर ने मुझे कहा था कि नोवार्टिस को ऐड कर दीजिए फार्मा में, तो मैंने ऐड कर दिया है। ऊपर की साइड में अगर नोवार्टिस चले 985-990 के ऊपर तो 1025-1050 तक के टारगेट आपको नोवार्टिस दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया वीडियो कमेंट करें, फीडबैक दें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।